हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश शो। आज हम लोग बी की फैमिली का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल बी एंड शैल बी। पास्ट में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। आज हम लोग उसी का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं जो है फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में। ठीक है जी। तो प्रेजेंट में हमने आपको बताया था कि जो बी की फैमिली है, बी का मतलब क्या होता है? किसी का या किसी चीज का कहीं पर होना। ठीक है, तो जो बी की प्रेजेंट फैमिली थी वो उसमें इज, एम एंड और आते हैं। और पास्ट में वॉज एंड वर। फ्यूचर में विल और शैल के साथ हम बी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी आइडेंटिटी होती है होगा, होगी, होंगे, होगा या होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वह एक अच्छा लड़का होगा। राम घर पर होगा। होना प्रकट हुआ। रोहित वहां पर होगा। वह बीमार होगा। अब देखिए जितने भी वाक्य हैं इनमें होना प्रकट हो रहा है, मतलब किसी का है, किसी चीज का। जैसे कि वह कंप्यूटर होगा। होना प्रकट हो रहा वस्तु है, किसी का किसी चीज का कहीं पर होना आपका बी की फैमिली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर फ्यूचर में बात हो रही है इसीलिए इसमें हर एक जगह पे गा लास्ट में आ रहा है, होगा, होगी, होंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर देखिए विल बी और शैल बी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको याद एक चीज रखना है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। रेस्ट जो आपके बचते हैं ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, यू। ठीक है, इतने जो आपके सब्जेक्ट फॉर्म होंगे, सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ विल बी और आई बी के साथ शैल बी का इस्तेमाल होगा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि जो हम लोग 6 बॉक्सेस बनाते हैं किसी एक वाक्य के, उनको हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस में किस तरीके से बनाएंगे। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस है, उसका जो स्ट्रक्चर है होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस आपका जो रेस्ट एरिया आता है, रेस्ट अदर वर्ड्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सेम एग्जांपल हमने फिर लिया है, वो इसलिए कि जिससे आपको समझने में आसानी हो कि वह एक अच्छा लड़का होगा। वह, ठीक है, वह के साथ क्या, वह का मतलब होता है ही, और ही के साथ क्या यूज होगा, विल बी। ठीक है, तो आपको यहां से विल बी पिक करना है। सबसे पहले आपका ही, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो बी लगा हुआ है विल के साथ, ही विल बी अ गुड बॉय। देखिए इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट नोट कह सकते हो कि इसमें मेन वर्ब नहीं होती है, एज अ मेन वर्ब बी ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी का मतलब होता है जो होना प्रकट होता है वो यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस।
इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर अब एक चीज थोड़ा आपको टफ लगेगी अगर आप बिगिनर्स लर्नर हैं, ठीक है। अगर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल और शैल। अब इसके तुरंत बाद आपका नॉट आएगा और जो बी है वो उसके बाद में आएगा। तो अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं एक साथ, ठीक है, तो उनके बीच में हमेशा नॉट का इस्तेमाल किया जाता। अब इस चीज को भी आपको माइंड में फिट करना है। उसके बाद आपका अदर वर्ड्स आएंगे, आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सबसे पहले ही के साथ लगेगा विल, और विल के तुरंत बाद आपका नॉट आएगा, ही विल नॉट। अब आएगा आपका नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट है बी, ही विल नॉट बी अ गुड बॉय, ठीक है जी। तो आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तुम, हम, मैं अच्छा लड़का नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी, ठीक है। तो आप यहां से आप क्लियर कर सकते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा और ट्रांसलेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ भी रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं, इंग्लिश आप सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उतना करिए। बाकी हर तरीके के जितने भी ये आपके जो सब्जेक्ट हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके, हर तरीके के सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करके 6 बॉक्स के साथ साथ, ठीक है, एक ही सेंटेंस को हर सब्जेक्ट के साथ हम ट्रांसलेट करके आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो किसी भी चीज के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बहुत अच्छे से हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस आपका क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, हिंदी वाक्य उसका हमेशा क्या से शुरू होता है, आप लोगों को पता है, और एंड होता है क्वेश्चन मार्क से हमेशा। तो सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले विल और शैल आएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर विल और शैल आया, उसके साथ बी है। तो यहाँ पर अगर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, विल और शैल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन बी आएगा उसके बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड्स। तो क्या वह एक अच्छा लड़का होगा, सो विल सबसे पहले आपका आएगा, विल ही बी अ गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। तो देखिए विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आपका आ गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी आता है आपका। लेकिन पहले भी बता रखा है हमने कि सब नॉट अगर आएगा तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साथ साथ आएगा सब्जेक्ट के बाद। तो ये चीज आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब है पहला और ये दूसरा, इन दोनों के बीच में आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये साथ ही साथ रहेगा अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है या फिर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, वो साथ ही साथ आएगा। और जो आपका दूसरा रूल है कि विल और शैल बी जो है ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में इसको हम ले आते हैं। और यही ग्रामर का मतलब एक रूल हो सकता है, ठीक है, ग्रामर रूल कह सकते हैं इसे। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या से शुरू होगा आपका जो ये हिंदी वाक्य, इसमें सिर्फ नहीं का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं होगा, तो सबसे पहले आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब विल ही, शब्द के बाद नॉट आएगा तो ही विल ही नॉट, उसके बाद आपका बी अ गुड बॉय, और एंड किससे होगा, क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। तो आपका फोर्थ वन हो गया। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वर्ड वाला है, फिफ्थ वन। क्वेश्चन वर्ड वाला कौन सा होता है, मतलब कि जो आपका हिंदी वाक्य होता है उसमें बीच में जो है क्वेश्चन वर्ड। अब देखो हमेशा ये क्यों, वाई, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वेयर मतलब कहाँ, क्यों, कैसे, कब,
ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, इनमें से ये WH जो वर्ड है, ये कोई भी वर्ड इसमें बीच में आ सकता है। देखिए 50 प्लस WH वर्ड जो होते हैं, इनका एक वीडियो पड़ा हुआ है सेम चैनल पे, आप जाके वहां से सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आते हैं। चलिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, देन विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वह एक अच्छा लड़का क्यों होगा, मिडिल में क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई, उसके बाद विल और शैल, ही के साथ क्या लगेगा, वह के साथ क्या लगेगा, ही है, ही के साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद बी, उसके बाद आपका अदर कॉम्प्लीमेंट अ गुड बॉय, क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, बस इसमें नहीं का इस्तेमाल कर दिया गया है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव है तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही नॉट आएगा, बाकी सेम होगा आपका। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। सो वाई सबसे पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, देन विल आएगा ही के साथ, है ना, विल ही, why will he not be a good boy, ठीक है जी। ऐसा कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए 6 बॉक्सेस में हमने कन्वर्ट कर लिया इनको। अब आप आगे चल के ये एक्सरसाइज के तौर पे आप लोग विल बी एंड शैल बी के ये कुछ वाक्य हैं जिनको आपको 6 बॉक्सेस में क्रिएट करना है जैसे हमने बताया है, और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो भी आने वाले अपकमिंग वीडियोज होंगे रिलेटेड टू इज बी फैमिली, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। उसमें बेल आइकन जो होता है उसे हिट करके रखें। साथ ही साथ में जो सीखने वाले हैं उन बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको सिखाया जा रहा है, एक एक चीज बताई जा रही है। और जो भी इसमें आपको दिक्कत प्रॉब्लम आए भी तो उसे आप कमेंट करिए। और टेलीग्राम चैनल है द इंग्लिश शो के नाम से ही, तो आप वहां पर भी जा करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।